आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूँ देश के आम आदमी की बात करता हूँ। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है। तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। राज्यसभा में राघव चड्ढा को उपनेता के पद से हटाए जाने पर दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने कहा, आज हमारा देश एक संकट के दौर से गुजर रहा है। लोकतंत्र और संविधान पर हमले हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनावों में वोटों की चोरी की जा रही है। पूरा विपक्ष इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। टीएमसी महाभियोग प्रस्ताव लाती है, लेकिन राघव चड्ढा उस पर दस्तखत करने से मना कर देते हैं। वो सदन से वॉकआउट करने से भी मना कर देते हैं। एलपीजी संकट हर आम आदमी की जिंदगी पर असर डाल रहा है। जब पार्टी राघव चड्ढा से इस मुद्दे पर बोलने को कहती है तो वो बोलने से मना कर देते हैं। वो बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ बोलने से डरते हैं। विपक्ष के कई नेता डरकर बीजेपी में शामिल हो गए। राघव चड्ढा अगले हो सकते हैं। आज हमारा देश एक संकट से गुजर रहा है। लोकतंत्र पर, संविधान पर हमला हो रहा है। हमारी आंखों के सामने वेस्ट बंगाल का इलेक्शन चुराया जा रहा है। गलत तरीके से वोट काटे जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता गलत तरीके से वोट बनवा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पे कैप्चर हो गया है। दिल्ली में भी यही हुआ था। आज लोकतंत्र पे हमला हो रहा है। पूरा विपक्ष उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। टीएमसी एक इम्पीचमेंट मोशन लेके आती है, लेकिन राघव चड्ढा जी उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। विपक्ष लोकतंत्र पे हो रहे हमले के मुद्दे पे वॉकआउट करती है संसद से। राघव जी वॉकआउट करने से मना कर देते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे झूठे केस करके बीजेपी की पुलिस उनको जेल में डाल रही है। राघव जी उस पर आवाज उठाने से मना कर देते हैं। आज मोदी जी ट्रंप के सामने झुक गए। उस वजह से एलपीजी का संकट एक एक आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। लेकिन जब पार्टी राघव जी को उस पर बोलने को कहती है तो वो मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि आज राघव जी बीजेपी पे सवाल उठाने से डर रहे हैं। मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाने से डर रहे हैं। और शायद आज ऐसा लगता है कि 2 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने जिस प्रकार से कहा था कि मेरी आंखों का ऑपरेशन है, इस वजह से मैं भारत से बाहर हूं, शायद तब भी वो मोदी जी से डर गए थे। आपने बोला कि डर रहे हैं, क्या रीजन है डरने का? उनको क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए, रीजन तो सबके सामने है। बीजेपी का एक तरीका है कि जो उनके खिलाफ बोलता है उस पर ईडी का केस होता है, उस पर सीबीआई का केस होता है, उस पर फर्जी आरोप लगाए आते हैं, उसको जेल भेजा जाता है, जो आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं के साथ हुआ। आज भी गुजरात में वही हो रहा है।
मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिस तरह से विपक्ष के इतने नेता डर गए और कूद के बीजेपी में चले गए, शायद अगला नंबर हो सकता है राघव जी का। आप ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ है कि आज बीजेपी और उनके लोकतंत्र पर किए जा रहे हमले के खिलाफ राघव जी बोलने को तैयार नहीं है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।